आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर पुलिस जानिब से पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ आर्टिकल 370 की बरसी से पहले हुए एहतजाज के दौरान एक पुलिस अफसर पर हमला करने का इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि इल्तिजा मुफ्ती ने धक्का मुक्की के दौरान एक अफसर को काटा, जबकि मामले की तहकीक जारी है। झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेज़ाब्तियों के इल्जामात को लेकर स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है। राज्य हुकूमत ने बातचीत के लिए तलबा के नुमाइंदों को दावत दी, जबकि तलबा अब भी सीबीआई जांच, एग्जाम रद्द करने और रिक्रूटमेंट सिस्टम में इस्लाह का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से प्रयागराज में छात्रों की गूंज प्रोग्राम की इजाजत रद्द किए जाने पर तनकीद करते हुए कहा गया है कि उन्हें समझ नहीं आता कि इंतजामिया इस प्रोग्राम से किस बात से डर रही है। लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया। इस बिल के जरिए मरकजी हुकूमत को यूपीआई और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर जरूरत पड़ने पर चार्जेस लगाने की इजाजत देने का इख्तियार मिलेगा। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं है और हुकूमत ने अभी किसी चार्ज का ऐलान नहीं किया। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से नई दिल्ली में लिसनिंग टू जम्मू कश्मीर डायलॉग, डिग्निटी एंड डेमोक्रेटिक फ्यूचरिटी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुत्तफिक नहीं है और आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की बहाली पर गुफ्तगू को गैर वतनी करार नहीं दिया जाना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्या की जानिब से आज कहा गया कि बेरोजगारी मुल्क का एक बड़ा मसला है और उनकी पार्टी इसे कौमी मुद्दा बनाएगी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर के तलबा का एहतजाज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सूरत में एक बड़ी कामयाबी रहा और अब कॉकरोच जनता पार्टी तालीम में इस्लाह और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल के बाद डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ में भी इथेनॉल मिलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने लोगों से फिलहाल नए पेट्रोल और डीजल गाड़ियां ना खरीदने की अपील की। साथ ही कहा है कि इससे गाड़ियों और परवाजों की हिफाजत पर असर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशिर नासिर असलम वानी की जानिब से आज कहा गया कि हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर की माशियत की रीढ़ की हड्डी है और फलों की सप्लाई में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिजबिहाड़ा फ्रूट मंडी का दौरा किया और कहा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट तक फलों की वक्त पर सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद अहमद डार की जानिब से फ्रूट ग्रोवर्स को यकीन दिलाया गया कि इस माली साल के अंदर यूनियन टेरिटरी की तमाम फ्रूट मंडियों से जुड़े बड़े मसाइल हल किए जाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों से मुतल्लिक बयान पर सख्त जवाब दिया गया। ओवैसी ने कहा कि मदरसे आज़ादी की तहरीक में अहम किरदार अदा कर चुके हैं और उन्हें दहशतगर्दी से जोड़ना गलत है, जबकि मौर्य के बयान पर अपोजिशन और मुस्लिम तंजीमों ने भी सख्त एतराज जताया। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से आज कहा गया कि बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है, लेकिन छात्रों की गूंज प्रोग्राम अपने तयशुदा वक्त पर जरूर होगा और अपोजिशन तलबा की आवाज बुलंद करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी के कुछ रहनुमाओं के आजी और फाजी वाले रिमार्क्स पर सख्त एतराज उताया गया। उन्होंने कहा कि ये अल्फाज कश्मीर में माओं और बहनों की इज्जत की निशानी है और इनका मजाक उड़ाना पूरे कश्मीरी मुआशरे की तौहीन है। तनवीर सादिक की जानिब से बीजेपी से इस मामले पर जवाबदेही और माफी का मुतालबा भी किया गया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वज़ीर दाखिला अमित शाह 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई पर पार्लियामेंट में बयान दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तलबा से माफी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उन्हें तलबा और उनके घर वालों से माफी मांगनी चाहिए। खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी इस मामले पर पार्लियामेंट में जवाब देने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि राजौरी और पुंछ के फ्लड मुतासर इलाकों के लिए वो खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खास रिलीफ पैकेज की तजवीज़ पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पास तनहा बहाली के लिए काफ़ी माली वसाइल नहीं है और मरकज़ से मदद ज़रूरी है। मुत्तहिदा मजलिस उलेमा की जानिब से कश्मीर में ब्लिंकिट पर सूअर के गोश्त से बने प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर सख्त एतराज़ जताया गया। एमएमयू ने कहा है कि इस्लाम में सूअर के गोश्त को हराम कहा गया है और इसकी फरोख्त से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। मजलिस ने ब्लिंकिट से फौरन तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हटाने और मुस्तकबिल में उनकी फरोख्त न करने का मुतालबा किया।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि स्टेटहुड की बहाली तक उनकी हुकूमत और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मंजिल मिलने तक हमारा संघर्ष और जद्दोजहद जारी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि 5 अगस्त 2019 का फैसला गैर दस्तूरी था और उनकी पार्टी आर्टिकल 370 और स्टेटहुड की बहाली के लिए अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर के हकूक बहाल नहीं होते। MMU के बाद अब शहर खास सिटीजन एंड मैन्युफैक्चरर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड फेडरेशन की जानिब से भी कश्मीर में ब्लिंकेज पर सूअर के गोश्त से बने प्रोडक्ट की लिस्टिंग पर सख्त एतराज उठाया गया। कमेटी के सदर इम्तियाज अहमद मलिक की जानिब से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए ब्लिंकेज से तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स फौरन हटाने और मुस्तकबिल में उनकी फरोख्त न करने का मुतालबा किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अनंतनाग रैली में लगाए गए एतराज के काबिल नारों से खुद को अलग करते हुए कहा है कि ये पार्टी का रस्मी मौकिफ नहीं है। पार्टी स्पोक्सपर्सन अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बीजेपी किसी भी तौहीन अमेज बयान की हिमायत नहीं करती और खवातीन की इज्जत और बाइख्तियारी के लिए पुरज़म है। समाजवादी पार्टी के साबका मरहूम MP अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी कानपुर हाईवे पर एक रोड हादसे में मौत हो गई। अबान अपने जेल में बंद भाई अली अहमद से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे जबकि उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक और शख्स की मौत हुई है जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान खान की कैद के 3 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में एहतजाज किया। पार्टी ने मुतालबा किया कि इमरान खान को रिहा किया जाए और अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान भी किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।